स्टार्ट। मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत उम्मीदें थीं। स्टॉप। 2015 में आई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में फसलें तबाह हो गईं। स्टॉप। जिसके परिणाम स्वरूप कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। स्टॉप। ऐसे में कृषक समाज काफ़ी उत्सुकतावश नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। स्टॉप। हालांकि नई फसल बीमा योजना को लीक तोड़ने वाला बताने और सरकार की ओर से भी उसे गेम चेंजर कहने के बाद मैं जब इसकी गहराइयों में गया तब निराशाजनक तस्वीर सामने आई। स्टॉप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निश्चित रूप से बीमा कंपनियों के लिए बड़ा उपहार है, लेकिन किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक झुनझुने से ज़्यादा नहीं है। स्टॉप। सबसे पहले इस बात की पड़ताल करते हैं कि बीमा कंपनियां इससे किस तरह माला माल होंगी। स्टॉप। वर्ष 2015 में बीमा कंपनियों ने किसानों से प्रीमियम के रूप में 1500 करोड़ रुपए कमाई की और इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्यों की ओर से सब्सिडी के रूप में उन्हें 5500 करोड़ रुपए मिले। स्टॉप। इस प्रकार उन्हें कुल 7000 करोड़ रुपए हासिल हुए। स्टॉप। पैरा। आगामी 1 अप्रैल से प्रभाव में आने वाली नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा भरी जाने वाली प्रीमियम की राशि बढ़कर 2000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। स्टॉप। इसके साथ ही केंद्र 8800 करोड़ रुपए मुहैया कराएगा। स्टॉप। इतना ही राज्यों की ओर से मिलने की उम्मीद है। स्टॉप। इस प्रकार प्रीमियम की कुल राशि 19,600 करोड़ रुपए हो जाएगी। स्टॉप। कहाँ पहले बीमा कंपनियों को 7000 करोड़ रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 19,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसे में यह योजना किसानों के बजाय बीमा कंपनियों के लिए गेम चेंजर जरूर है। अब इस बात पर विचार करते हैं कि यह योजना के तहत किसान बीमा राशि का रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% रकम प्रीमियम के रूप में भुगतान करेंगे। स्टॉप। इससे पहले राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS के तहत किसान बीमा राशि का गेहूं के लिए 1.5% और रबी फसलों के लिए 2% रकम प्रीमियम के रूप में भर रहे थे। मानसून के महीने में खरीफ फसलों जैसे धान और दलहन के लिए 2.5%, लेकिन जोखिम वाले बाजरा और तिलहन के लिए प्रीमियम की राशि 3.5% थी। स्टॉप। वहीं बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की राशि फसल की प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर तय की जाती थी। स्टॉप। नई फसल बीमा योजना में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन बीमा की प्रीमियम राशि में एक रूपता एक अच्छा कदम है। बैंक कर्मियों ने मुझे बताया है कि बीमा कंपनियां एक सीजन में सिर्फ एक बार प्रीमियम का हिस्सा लेने के लिए ही बैंक आती हैं। स्टॉप। पैरा। नई फसल बीमा योजना को भी इन्हीं बीमा कंपनियों के हवाले किया जाएगा। दरअसल प्रीमियम की लागत के कारण किसान फसल बीमा के प्रति अनिच्छा जाहिर नहीं करते। उनकी इसमें अरुचि की बड़ी वजह यह है कि फसल खराब होने के बाद बीमा के लिए दावा करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और दोषपूर्ण है।
हाल में एक समाचार पत्र में एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया था कि राजस्थान के 4 जिलों के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 85% किसानों को पिछले 4 सालों में एक बार भी बीमा की राशि नहीं मिली है। स्टॉप। राजस्थान विधानसभा के अनुसार 2010 से 2014 के बीच बीमा कंपनियों की कुल आय 1234 करोड़ रुपए थी। स्टॉप। 2.14 करोड़ किसानों ने प्रीमियम भरा, लेकिन सिर्फ 1.84 करोड़ किसानों के दावे का निपटारा हो पाया, अर्थात बीमा का लाभ मिला। स्टॉप। बाकी 1.30 करोड़ किसान बीमा कंपनियों के दफ्तरों का चक्कर लगाते रह गए और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। स्टॉप। सबसे बड़ा दोष फसल के औसत नुकसान का निर्धारण करने के तरीके में है। स्टॉप। पूर्व में नुकसान झेलने वाले किसान द्वारा दी जाने वाली जानकारी के आधार पर ही ब्लॉक या तालुका स्तर पर औसत नुकसान की गणना होती थी। स्टॉप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी एक गांव या गांव पंचायत को बीमा इकाई के रूप में दर्शाया गया है। स्टॉप। इसका अर्थ हुआ कि ओलावृष्टि या आंधी से तबाह हुए एक किसानों के नुकसान की भरपाई करने के बजाय एक पूरे गांव में फसल उत्पादन में औसत हानि के आधार पर उसको दी जाने वाली मुआवजा की राशि तय होगी। स्टॉप। किसानों का फसल बीमा से दुराव होने की मुख्य वजह यही है। स्टॉप। मैंने हमेशा इस दोषपूर्ण तरीके पर सवाल उठाया है। स्टॉप। पैरा। जब एक आवासीय कॉलोनी में किसी एक घर में आग लग जाती है तो मालिक को उसके दावे के आधार पर भुगतान होता है। कृषि क्षेत्र में भी यही तरीका क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए? आखिरकार कुल बीमा का 60% पूरे देश में जोखिम वाले 50 जिलों में ही किया जाता है। देश में 11 बीमा कंपनियां इस कारोबार में शामिल हैं। ऐसे में इन कंपनियों को प्रत्येक किसान के खेतों के नुकसान का आंकड़ा जुटाने के निर्देश क्यों नहीं दिए जा सकते हैं? स्टॉप। इन 50 जिलों में इसकी शुरुआत की जाए तो प्रत्येक कंपनी हर 5 गांव के हर एक खेत में नुकसान का आंकड़ा जुटा सकती है। स्टॉप। वास्तव में बीमा कंपनियों को प्रत्येक खेत में नुकसान की भरपाई करने का आदेश नहीं दिया जाना संदेह का असली कारण है। स्टॉप। व्यावहारिकता की कसौटी पर देखें तो नई योजना पहले से चली राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की रीपैकेजिंग है। स्टॉप। NAIS योजना 18 राज्यों में चलाई जाती है। स्टॉप। अधिकांश समस्याएं कुछ साल पहले संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की शुरुआत के साथ ही चली आ रही थी। स्टॉप। अधिकतर राज्य जिन्होंने MNAIS को अपनाया अब उससे हाथ खींच चुके हैं। स्टॉप। पैरा। फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए तकनीक का उपयोग निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सिर्फ ड्रोन और स्मार्टफोन के जरिए क्षति की सही तस्वीर सामने नहीं आ सकती। स्टॉप। नुकसान की गणना जमीनी स्तर पर ही करनी पड़ती है। स्टॉप। फसलों की कटाई करने का प्रयोग नुकसान का आकलन करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें औसत तौर पर एक निश्चित क्षेत्र में फसलों की कटाई कर संभावित पैदावार
और वास्तविक पैदावार के अनुपात के जरिए नुकसान का आकलन किया जाता है। स्टॉप। मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना का जो खाका खींचा जा चुका है वह कई दृष्टिकोण से बेहतर है। स्टॉप। हरियाणा ने भी तकनीक के उपयोग की योजना बनाई है। उसने पहले चरण में उपग्रह से तस्वीर लेने की बात की है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा के 48 घंटों के भीतर उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के परीक्षण के लिए एक टीम बनाई है। स्टॉप। इसमें ब्लॉक स्तर के संबंधित अधिकारियों सहित तहसीलदार भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। स्टॉप। दूसरे चरण में 2 टीमों द्वारा तुरंत उसका प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा। स्टॉप। एक टीम में पटवारी और नंबरदार होंगे तथा दूसरी टीम में सरपंच और कृषि विकास अधिकारी होंगे। स्टॉप। यह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के अवसरों को न्यूनतम कर देगा जो कि पूर्व में नुकसान का जायजा लेने के दौरान सामने आते थे। स्टॉप।